कोरोना जाहिर है कि हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इसके मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। क्या सिचुएशन बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जहां पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मईशत है उसका पहिया बिल्कुल रुका पड़ा है और उसकी वजह से जो बोझ है वो ना सिर्फ गरीब तबके पर बल्कि अब तो हम ये भी कहेंगे कि अमीर तबके पर भी आना शुरू हो चुका है। और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि पूरे का पूरा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी सारे क्राइसिस में हिल के रह गई हैं। परेशान कुन हद तक हालात बिगड़ चुके हैं। मैं तो इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं कि आप हर रोज टीवी पे आते हैं अवाम के सामने, आज कल आप अवाम के सामने आए और बताएं, मैं आपके सर झुका के माफी मांगता हूं, ये लो मेरा इस्तीफा। अच्छा के लिए भाई सर ये वही बात है, बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं। बात वही असमीना जो जहां से मैंने नहीं, आइडियल नहीं है सर। ये देखिए, माफ करिए, ये जो आज सुओ मोटो लिया जा रहा है कोरोना के बारे में, माने सुओ मोटो तो वो माफ करिए उसके बारे में नहीं लिया, वो जो क्या कहते हैं वो जो मॉडल टाउन का नहीं लिया, शर्जील मेमन का नहीं लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं लिया, बल्दिया का नहीं लिया, एफेड्रीम केस का नहीं लिया, सुसाइड किलिंग का नहीं लिया। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत इमरान खान के हाथ से निकल गई है, निकलेगी नहीं, निकल गई है। इसके पास कोई मॉरल अथॉरिटी रहा नहीं है। आप कैसे समझ, अगर वो मुल्क के सामने आके एक्सप्लेन नहीं किया, ही हैज लॉस्ट द मॉरल राइट टू रूल। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि कोरोना से तो जो लोग मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, लेकिन जो मईशत उसके बाद करने जा रही है उसके शायद बहुत देर तक असरात भुगतना होंगे। और यही सूरत हाल हमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार कहते हैं और बताते हैं। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि किसी न किसी तरह मईशत को संभाला दिया जाए, लेकिन क्या ये तमाम जो कोशिशें काविशें हैं किसी हद तक कारगर साबित होंगी या नहीं, ये बात कर लेते हैं। हिलाली साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। मैं कोरोना पे ज़रूर बात करती हूँ कि क्या इसमें मेजर्स चल रहे हैं, हुकूमती इमदाद और ये तमाम मामलात, और जिस तरह से अब कोरोना पे आज खुद नोटिस भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पहले मैं थोड़ा मईशत को फोकस करना चाह रही हूँ सर। बहुत बुरी तरह, ज़ाहिर अब पहले ही हाथ तंग था हमारा और ऊपर से सिचुएशन ये बन चुकी है इस वक्त कि हमारे पास बिल्कुल पैसे तक देने के लिए, मुलाजमीन को जो तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बच रहे और लोग परेशान हैं इस सारे क्राइसिस में। सर क्या आपको लग रहा है कि मईशत को संभाला मिल सकता है जो सिचुएशन इस वक्त हमें नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमारा पर कैपिटा इनकम गिरेगा। इसके माने जो हम अगले साल कमा रहे थे वो हम नहीं कमा रहेंगे। पर कैपिटा इनकम कम होगा, मैस अनएम्प्लॉयमेंट होगा और बेइंतहा ड्रॉप होगा एक्सपोर्ट्स में और पाकिस्तानी रिमिटेंसेस में। अब देखिए, ये जो तीन चीजें हैं ये ऐसे हैं कि किसी मुल्क में गड़बड़ पैदा कर देती है। मिसाल के तौर पे देखिए क्या ड्रॉप होगा। 21 से 23 बिलियन डॉलर जो है हमारा एक्सपोर्ट्स, वो 10 तक आ जाएंगे। 45,000 पाकिस्तानी जो यूएई में हैं वो वापस आ रहे हैं या आना चाहते हैं। 10,000 तो आ गए हैं या नौकरी से निकाले गया है और बाकी जो हैं वो वापस आना चाहते हैं। 35,000 वापस आना चाहते हैं। ये रिमिटेंसेस हमारे जो 21 और 23 बिलियन होते हैं वो 10 से 15 हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स जो है जो इस वक्त 20 बिलियन है, 19-20 बिलियन, वो तो बल्कि मेरे ख्याल में 10 बिलियन तक आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पैसे हमें मिलेंगे किधर? हम लोगों को अपने इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। और अच्छी बात है एक लिहाज से, मैं पढ़ रहा था कैसर बंगाली बड़ा अच्छी बातें कह रहा था अब चॉकलेट तुम्हारे दुकानों में जो स्विट्जरलैंड से आते हैं वो खत्म करो, एप्पल न्यूजीलैंड से मत मंगा करो, कुत्ते बिल्लियों का खाना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब बंद करो, और एक चीज खुदा के लिए करो और वो है आपका एग्रीकल्चर। आपके वेजिटेबल्स में 4 क्रॉप्स मिल सकते हैं आपको साल में। आपके पास गोश्त है, कॉटन है, व्हीट है, राइस है, क्या क्या फ्रूट्स हैं। खुदा जो हमारी स्ट्रेंथ है बेसिकली हम उसी को स्ट्रेंथन करें ताकि हमें बाहर से चीजें ना मंगवानी पड़े। एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ है, अगर वो हमारी बैकबोन है अपनी मईशत में, तो उसी पे क्यों ना फोकस किया जाए। अब एक्सपोर्ट आप ज्यादा करते हैं यूरोप में, यूरोप सारा बंद पड़ा है। आज भी मेरे एक दोस्त जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं वो मुझे बता रहे थे
कि जनाब जो जितने हमारे ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए हैं, वो सब उन्होंने रोक दी हैं। पेमेंटें कोई आ नहीं रही, कोई पेमेंट वहां से हो नहीं रही। यूरोप वैसे ही बंद पड़ा है, और जो टेक्सटाइल का जीएसपी प्लस था आपका, उससे भी जो आपको फायदा होना था वो भी अब उस तरह से फायदा नहीं हो सकेगा। जब रेमिटेंस आपकी ना हो, जब एक्सपोर्ट से आपको पैसे ना आए, तो फिर जो हिलाली साहब कह रहे थे मसला तो फिर बनेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ माली मुश्किलात बहुत बढ़ने जा रही हैं, बल्कि हमें जिंदा रहने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। हमें सादा खुराक पे जाना होगा, हमें एग्रीकल्चर को जितना मैक्सिमम हो उसको यहाँ पे फ़रोग देना होगा। और इस सबसे बढ़ के ये कि हमें ये भी देखना होगा कि हम किस तरह से अपने मसाइल को कम करके अपने वसाइल को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें जब तक अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे मसाइल बढ़ते रहेंगे। और मुझे इस बात से डर लगता है कि मुल्क में अनारकी ना फैल जाए। हिलाली साहब, ऐसी सूरत हाल में जब गरीब का बच्चा रोता होगा दूध के लिए, रोटी के लिए, तो आप देखेंगे मुल्क में क्राइम की शरह बढ़ जाएगी, लोग डाके मारना शुरू कर देंगे, लोगों की गाड़ियां घर लूटेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि खुदा ना हंसता ये ना हो कि रास्ते में जाते हुए लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ के उनसे चीजें बिल्कुल सही बात है। जब लोग परेशान होंगे तो उसका रिएक्शन भी हमें नजर आएगा। लेकिन हिलाली साहब, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, बहुत आपने जबरदस्त बात की, एग्रीकल्चर को फोकस किया जा सकता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज को भी तो हमें बेहतर किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसकी बजाय हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे। हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि आज हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है, तो हमने वेंटिलेटर भी बनाने शुरू कर दिए हैं, कुछ ना कुछ उस पर भी काम शुरू हो चुका है। तो भाई, जब हमारे पे पड़ रही है, अब हम नहीं बाहर से चीजें मंगवा सकते और लोगों को रोजगार भी देना है, तो इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं हम बेहतर कर सकते? देखिए, वैसे तो आप सही कह रही हैं। ईरान जो एक मुल्क है जिधर कितने साल से सैंक्शंस के तहत है, वो ईरान हर चीज़ वो अब खुद बनाता है, टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ खुद बनाता है। मगर बात देखिए, बात असल ये है कि इस किस्म का धचका, ऑल ऑफ अ सडन मैस अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो इमरान याकूब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ, DHA कराची में ऑलरेडी इंडिकेशंस हैं जिस किस्म की चोरियां हो रही हैं, जिस किस्म के डेस्परेशन में लोग गाड़ियों को अप्रोच कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों को, खास तौर वो लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं, हम लोगों को अब वाकई वो जो हमारा फर्ज बनता है इस्लाम में कि जब तक आपका हमसाया खाना पूरा ना खाए आप खुद नहीं खा सकते, वो करना पड़ेगा। अब निकल के देखना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ हैंड। और इसलिए मैं खुराक पे मैं कर रहा हूं। और हर चीज आप निकाल लें, खुराक में जब आपको एक मिला है, एक जमीन, जरखेज जमीन मिला है। अब देखिए, छोटी सी बात है, कपास को, कॉटन को, आपका क्या, आप कह रही हैं इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन को 20 साल में क्या हुआ? कपास को 20 साल में इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, 20 साल में इन्होंने कोई डिजीज प्रिवेंशन कॉटन को नहीं किया। लिहाजा ये हुआ कि हमारा कपास में वो एक बीमारी आ गई है जो आराम से वो सही हो सकती थी अगर हम रिसर्च करते रहते, मगर जब आ गई और हमारा 30%, 40% क्रॉप गिरता रहा, हमारा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। और अब बांग्लादेश और वियतनाम में लोग उधर से ले रहे हैं, और उधर तो एक कपास तो उगता ही नहीं है उधर। हिलाली साहब, सैड। हम लोगों का फोकस और डायरेक्शन हर वक्त गलत होता है। हिलाली साहब, जब कपास उगाने वाले इलाकों में आप शुगर मिलें लगा देंगे, जब वहां पर काश्तकार कपास की जगह गन्ना उगाना शुरू कर देगा, तो फिर कपास कहां से होगी? और रही सही कसर जो आप बीमारियों की बात करते थे, ये देखें कपास वाले इलाकों में इस दफा टिड्डी दल ने हमला करके क्या कर दिया, वहां तबाही फेर दी। आप उससे तो मुकाबला कर नहीं सके। असल प्रॉब्लम भी ये है कि हुकूमत ने कभी एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी ही नहीं। इसके लिए रिसर्च करके आपने इदारे भी बना दे, लेबॉर्ट्रियां भी बना दी, लेकिन वो इदारे और लेबॉर्ट्रियों कभी भी रिसर्च करके कोई अच्छी चीज लेके सामने नहीं आए। बिल्कुल सही। और वो सिर्फ वो खांचे ही खुले, उसका कोई हमें वो नहीं नजर आया। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, और जाहिर है कि उसकी वजह से सारी मीशत ही नजरअंदाज हो रही है, लेकिन इमरान साहब, एक जानब हम देख रहे हैं कि मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम शायद लॉकडाउन खोलने का इंदिया दे रहे हैं। किसी हद तक तो उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज खोलने की भी बात कर दी है। तो ये क्या अब सिलसिला आपको नजर आ रहा है?
देखिए लॉकडाउन जो खुलने की बात है ना, अब देख लें गंदम, मैं दोबारा उस भी आ जाता हूँ कि गंदम की अब फसल की कटाई तो शुरू हो गई है। अब गांव में तो वैसे ही लॉकडाउन नहीं रहेगा क्योंकि पूरे पंजाब में गंदम की कटाई होनी है, सिंध में भी शुरू हुआ काम। जब आपने कटाई करनी है तो वहां लोगों ने इकट्ठे होना ही होना है। लेकिन मुझे तो ये लॉकडाउन से ज्यादा ये खतरा है हिलाली साहब के बारिश की वजह से गंदम की फसल जो है वो भी मुतासिर हुई है। अब ये बताएं आप कि अगर अब नया बहरान मजीद गंदम का आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि लॉकडाउन से ज्यादा इस बात पे भी तवज्जो दे कि अब जो गंदम की फसल है उसको महफूज किस तरह से करना है। बिल्कुल ठीक है, काश्तकार से उसको लेके महफूज करें ताकि अगली भूखे तूफान से बच